इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग के दौरान दुनिया दो खेमों में बटी है। एक खेमा है इजरायल का, जिसके साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और भारत जैसे देश खड़े हैं। तो दूसरी तरफ है फिलिस्तीन, जिसके साथ रूस और ईरान जैसे देश खड़े हैं। लेकिन खेमों में बटी दुनिया के बीच दुनिया भर के तमाम देशों की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे लाखों ऐसे छात्र हैं जो फिलिस्तीन के गजा में हुए नरसंहार के खिलाफ फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए हैं। तो दुनिया भर के छात्रों की फिलिस्तीन के साथ खड़े होने की क्या है पूरी कहानी, आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। इजरायल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े होने की कहानी शुरू होती है अमेरिका से। उसी अमेरिका से जो हमेशा से ही इजरायल का समर्थक है और ऐसा कट्टर समर्थक है कि वो इजरायल और उसके राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से भी लड़ने को तैयार है। लेकिन इसी अमेरिका में लाखों की संख्या में छात्र इजरायल के विरोधी हो गए हैं और इनमें भारत, पाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर के छात्र हैं जो अमेरिका के हार्वर्ड, कैलिफोर्निया, कोलंबिया, बॉस्टन, येल और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। उनके विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए अमेरिका में सख्ती की जा रही है। पुलिस लाठियों और आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल कर रही है। छात्रों की गिरफ्तारी भी हो रही है। इसके बावजूद वो इजरायल की खिलाफत और फिलिस्तीन के समर्थन में लगातार विरोध प्रदर्शन करते ही जा रहे हैं और किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहे हैं। अमेरिका में विरोध की ये आग 50 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी और कॉलेज तक पहुंच गई है और इनकी इकलौती मांग ये है कि अमेरिका इजरायल से अपने संबंध को पूरी तरह से खत्म कर दे। साथ ही अमेरिकी यूनिवर्सिटीज इजरायल में बने जिस किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती है उन्हें तुरंत ही रोक दिया जाए। और अमेरिका से निकली ये आग कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गई है। वहां भी यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। लेकिन असली कहानी अमेरिका की ही है, जहां छात्रों का विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांगों को मनवाने का तरीका बेहद पुराना है और छात्रों को विरोध प्रदर्शन का अधिकार मिला है अमेरिकी संविधान में हुए पहले संशोधन के जरिए, जिसके तहत अमेरिका की हर यूनिवर्सिटी में व्यापक स्तर पर छात्रों को अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है। उन्हें इकट्ठा होकर अपनी बात रखने का मौका दिया गया है और इसके लिए विरोध प्रदर्शनों को भी कानूनी मान्यता दी गई है। लेकिन अमेरिका में ऐसे विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भी होती रही है और पुलिस फायरिंग में छात्रों की मौतें भी हुई हैं। उदाहरण के तौर पर साल 1968 में जब अमेरिका वियतनाम के साथ जंग में उलझा हुआ था और अपने इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी झेल रहा था, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इन प्रदर्शनों के खात्मे के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर पुलिस बुलाई गई। हजारों की संख्या में यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए पुलिस वालों ने 30 अप्रैल 1968 को यूनिवर्सिटी में जो एक्शन लिया, उसमें कम से कम 100 छात्र घायल हो गए और 700 से ज्यादा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 1970 में तो एक विरोध प्रदर्शन के दौरान केंट स्टेट यूनिवर्सिटी में ओहियो नेशनल गार्ड ने फायरिंग कर दी और जिसमें 4 छात्र मारे गए। इसकी वजह से विरोध प्रदर्शन की आग ऐसी भड़की कि अमेरिका के 450 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी और कॉलेज में विरोध प्रदर्शन होने लगे। तब भी अमेरिकी प्रशासन को छात्रों की मांगों के आगे झुकना पड़ा और अब भी कई यूनिवर्सिटी ने इजरायल के साथ अपने रिश्ते खत्म करने का ऐलान किया है। वहीं भारत भी आतंकी संगठन हमास के खिलाफ इजरायल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। लेकिन यहां भी फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज उठनी शुरू हो गई है। अभी हाल ही में मुंबई के सोमानिया स्कूल की प्रिंसिपल ने एक्स पर फिलिस्तीन के समर्थन में लिखी गई एक पोस्ट को लाइक किया तो उन्हें स्कूल मैनेजमेंट ने इस्तीफा देने को कह दिया है। वो इस्तीफा देने से इनकार कर रही हैं, लेकिन विवाद बढ़ गया है। हालांकि यूनाइटेड नेशंस में भारत का इजरायल और फिलिस्तीन को लेकर अलग ही रुख है। भारत इस पक्ष में है कि इजरायल और फिलिस्तीन दो देश हैं। यूनाइटेड नेशंस में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज ने तो यहां तक कहा है कि हमें उम्मीद है कि सही समय पर फिलिस्तीन भी यूनाइटेड नेशंस का सदस्य बन जाएगा। बाकी हकीकत तो यह है कि अमेरिका में जो छात्र विरोध प्रदर्शन पर आमादा हैं, उससे राष्ट्रपति जो बाइडेन की भी नींद उड़ी हुई है, क्योंकि इस साल के आखिर में अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव भी होने हैं और अमेरिका का इजरायल को साथ देना इस चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।